अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हमारी टीम शहर भर में ना तो कोई सड़क बनवा सकती है, ना कोई सीवरेज की लाइन सही करवा सकती है, यहाँ तक कि एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है और ना ही हमारे पास इतने वसाइल और ना ही इतने इख्तियारात हैं। ये काम होता है उन लोगों का जिन पर आवाम एतमाद करते हैं, उन्हें मुंतखब करते हैं, जो फिर ओहदों पर विराजमान होते हैं और फिर सड़कें, पानी, गैस, बिजली, सीवरेज और जितने भी अवामी मसाइल हैं ख़ास तौर पर वो हल करवाने के लिए कोशिश करते हैं। मगर ऐसा लगता है कि अब इस शहर में ऐसा सही तरीके से हो नहीं रहा। आज हमें यहाँ बुलाया गया है, मदऊ किया गया है, दावत दी गई है। मोमिनाबाद में मैं मौजूद हूँ, कराची के इलाके में, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है ये। यहाँ के लोगों ने मैसेजेस किए, फ़ोन कॉल्स की और ये कहा कि जनाब हमारी सड़क नहीं बन रही तो आप यहाँ आ जाएं। हालांकि ये सड़क तो हमने नहीं बनानी, मगर उन्हें ये मालूम है कि इस सड़क के ना बनने पर और इससे पैदा होने वाले मसाइल के ऊपर हम आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। तो क्या सूरत हाल है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, ये सब कुछ जानते हैं आज। हम आ गए हैं मोमिनाबाद और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं। बात करने आए सड़क के ऊपर, उस सड़क के ऊपर जिसने पूरे इलाके के लोगों को परेशान कर रखा है। मगर पेट्रोल पंप पर आने का मकसद ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस सड़क पर गिरने वाले लोगों को उठा कर अब थक गए और किस हद तक इस सड़क से और यहाँ पर जो गड्ढे पड़े हुए हैं उनसे मुश्किलात होती है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं इसरार साहब, कामरान साहब और इसरार साहब दोनों यहाँ मौजूद हैं। हम दोनों से बात करेंगे। अभी कामरान भाई से बात करते हैं। कामरान भाई, सवाल मेरा ये है कि आप लोग को तो यहाँ पर पेवर शेवर लगा हुआ है, ये सड़क को क्या हो गया है? असल में यहाँ तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला सड़क का तो है ही ना, क्योंकि सड़क की हालत आप देख रहे हो किस तरह हमारी सड़क की हालत। और उससे बड़ा मसला जो से ना है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, चलेगा साहब? वो क्या चीज़ है? ये जो से ये गड्ढा बना हुआ है, ओके। ये गड्ढे, इस पे आए दिन रोज इस पे हादसा होते रहते हैं यहाँ पे। हाँ। इससे पहले भी 2-3 बार यहाँ पे लेडीज गिरी है, एक बाइक आई है यहाँ पे गिर गई है लेडीज इस वजह से। हाँ। यहाँ जो से ना, हाँ। अब यहाँ हमने क्या किए कि इस गड्ढे की वजह से इसको रोकने के लिए हमने आसपास गाड़ियाँ लगाई हुई है। हाँ। ये गाड़ी हमने एक सेफ्टी के लिए खड़ी की हुई है कि ये ट्रक और ये कोस्टर सिर्फ इस गड्ढे को बंद करने के लिए? गड्ढे को बंद करने के लिए हमने या यहाँ पे अल्लाह। खड़ी की है, ताकि कोई हादसा ना हो इस वजह से। हाँ। और हादसा हुआ है नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ है। इसमें आज से कुछ दिन पहले कुछ लेडीज थी, एक बाइक पे आ रही थी लेडीज के साथ में जेंट्स था, वो रात के टाइम पे जा रहे थे, क्योंकि पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, जैसे सीधे आ रहे थे उड़ाने किसी में गिरे अंदर। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ना इस रोड के ऊपर चलते चलते इतना बड़ा गड़ा आ जाएगा। ये बहुत बड़ा मसला। एक साल से तो तकरीबन मैं खुद इसको देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक साल मुझे हो गया यहाँ आए हुए। हाँ। क्योंकि एक साल से हम यहाँ देख रहे हैं। कभी हम अपने मदद आप इसके चारों तरफ बैरियर लगा के इसको बंद कर देते, सील कर देते, हाँ। पर वो हवा आने से फिर आगे पीछे हो जाते हैं। और ये इलाके के लोग, इनको भी बड़े मसाइल इस वजह से पेश आ रहे हैं। वो इलाके वाले भी सारे यही इस मुश्किलात को लेके बैठे हुए हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ तो ये हैवी ट्रैफिक भी आता है, ये गाड़ी रिवर्स करने में अगर इसका एक टायर यहाँ उतर जाए तो फिर तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी इस गाड़ी को निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही मसले हैं। तो बस इस ये है क्या, ये इतना प्रॉपर रोड के बीच में एक खड्डा किया हुआ, ये है क्या? पता नहीं। अब कहते हैं कि पानी के हवाले से किए हुए, पर आज तक तो हमने किसी को देखा नहीं है कि यहाँ आया हो, किसी ने यहाँ वाल बंद किया या कोई, ये इसी तरह पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा हुआ है? ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, एक साल हो गया है। जी 1 साल हो गया। जरा राहिल 1 मिनट इधर आइएगा। यहाँ के आप देख लो खुद। ये इसकी आप गहराई देखें, ये कम से कम 5 फीट तो है। अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई भी शख्स, बच्चा, गाड़ी गिरती है तो शदीद नुकसान हो सकता है। और इसकी ये आप अगर चौड़ाई देखेंगे ना, ये भी कोई 5-6 फीट है ऐसे में। तो ये बकौल इन लोगों के कि कोई पानी का वॉल्व लगा हुआ है, क्या है समझ नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो इसमें कचरा है, सरिये निकले हुए हैं साइड में, और ये रोड के बीच में बस ऐसे बना हुआ है कि जैसे कोई स्विमिंग पूल नहीं बना होता उस तरीके से। कामरान साहब से बात कर रहे थे, इसरार भाई भी हमारे साथ हैं। इसरार भाई, मैं सवाल ये कर रहा था कि इस सड़क का मसला क्या है? ये गड़ा तो मुझे कामरान साहब ने बताया, आप इधर आइए ऐसे। हाँ, इस सड़क का मसला क्या है? ये जो सड़क पीछे है इसका मसला क्या है? ये बनती क्यों नहीं है? पता नहीं है, पता नहीं, सियासी लोग हैं एक दूसरे को पाव खींचते हैं। ये तकरीबन 1 साल हो गया है, ये सड़क नहीं बन रही है, ये बन गया और ये भी बन गया, ये नहीं बन रहा। हाँ,
आप कह रहे हैं कोई सियासत का चक्कर है? सियासत का चक्कर है। अच्छा, तो पहले कभी कोई आया, किसी ने वादा किया कि भाई चलो बना देते हैं, जैसे नहीं, बल्दिया? काम हुआ है लेकिन अच्छा। थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन खराब कर दिया, बनाया नहीं है, हाँ। बिगाड़ दिया। तो पेट्रोल पंप है, होटल बना हुआ है, डेकोरेशन वाले हैं, दीगर सारे कारोबारी बेल्ट है, हाँ बिल्कुल। कस्टमर आ रहा है सही तरीके से यहाँ पर? नहीं, बड़ा मसला है यहाँ पे, ये हाँ। खुद भी देख ले, ये सामने देख ले, ये ठेले लगे हुए हैं, हाँ। मिलावट का बड़ा मसला है हमारे लिए। हाँ, अच्छा, ये ठेले लगने इस सड़क पे थे? लेकिन ये देख ले, ये तो सामने वहाँ थोड़ी पक्की जगह मिली तो वहाँ खड़े हो गए। वहाँ खड़े हो गए। तो जब सड़क बनेगी तब वहाँ पर जाएंगे। बहरहाल मैं सड़क की तरफ चलता हूँ और आपको दिखाते हैं कि जनाब सड़क की सूरत हाल क्या। अभी तो आपको ये सिर्फ मैंने ये अजीब व गरीब सा एक गड़ा दिखाया था ना, तो अभी तो यही नहीं पता चला कि ये बेसिकली है क्या, ये किसने बनाया था। सर आपको मालूम है ये क्या है? ये आप इस इलाके के हैं? ये किसने बनाया? ये सुना है कोई पानी का वॉल्व वगैरह है इसके अंदर? कितने नहीं, क्या है बस आवाम की बदनसीबी भी है। हाँ, लोग लेने के भी ये हाल है, सड़क के हाल देखो। कितने अरसे से है ये? कितने साहब अपने मिसाल में पड़े, क्या याद रखे। अच्छा, तो कभी कोई बंद करने नहीं आया? आपकी यूसी है, टाउन है, कौन किसको कहे? एक ढक्का नहीं लगा दे इसके ऊपर? नहीं है, लोगों को तकलीफ है, कोई बच्चा गिर जाए, कोई गाड़ी गिर जाए, क्या है? गिर जाए क्या? वो तो बता रहे हैं पता नहीं कितनी दफा गिर चुके हैं। गिर चुके तो क्या बताओ। ठीक है, और इस सड़क का क्या मसला है? सड़क जो ये यहाँ तो पेवर लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। सड़क के साल पहले देखो, हाँ 30 साल बाद सड़क बन रही है, हाँ। बना कुछ भी नहीं। अच्छा, ये लिखा हुआ भी है इसके ऊपर? देखो सीधा। ओह अच्छा जनाब अली, पता नहीं यहाँ से तो मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। 30 साल है गालिबन, तो 30 साल के बाद सड़क बन रही है। और ये बोर्ड लगे हुए कितना टाइम हो गया? 5-6 महीने हो गए। 6 महीने उस बोर्ड को होगा। तो चले 10 जगह ये बोर्ड लगा। मैं चलते हैं ज़रा उस सड़क की तरफ चलते हैं, मज़ीद बात कर। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद क्योंकि ये बाज़ार है, मार्केट है, तो हम यहाँ के कारोबारी लोगों से बात करेंगे। दुकानें बनी हुई है ना सारी, अब इन दुकानों के लिए वैसे तो रोड से डायरेक्ट आपको चढ़ जाना चाहिए था, या एक आध सीढ़ी होनी चाहिए थी, मगर इस वक्त सूरत हाल देखें। अगर इस दुकान में मुझे जाना है तो ये ज़मीन से इतना नीचे मैं हूँ, और यहाँ अगर मुझे दुकान पे चढ़ना पड़ेगा। अब ज़रा दिखाएं इसकी गहराई, ये जो पूरा रोड खोदा हुआ है, तो ये दुकानें कहाँ आ गई हैं अब। और इसकी तो खैर सीढ़ियाँ ही नहीं है, यहाँ तक आने की है नहीं, इनकी ये एक आध सीढ़ी टूटी फूटी रह गई है। तो जब दुकानदार खुद इतनी परेशानी से आ रहा है, तो कस्टमर कितनी परेशानी से आ रहा होगा, या कस्टमर आ भी रहा है या नहीं, ये हम बात करेंगे। और ये जितने दुकानदार हैं ये सारे बुला रहे हैं, क्योंकि आज इस इलाके के लोगों ने हमें जिस तरीके से बुलाया है इस सड़क के मसले के लिए, वो मैसेजेस और फ़ोन कॉल से ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि भाई इन्हें कितनी परेशानी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सारे दुकानदारों की कहानी आपको। जनाब अली, इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, और इनकी कुछ मुख्तलिफ आ रहा हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बन तो रहा है, शुक्र है, मगर वो बन रहा है, कब बनेगा ये किसी को नहीं पता, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इसकी वजह से लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर, ये कितना अर्सा हो गया इस काम को शुरू हुए हुए? ये तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से टूटा हुआ है। और ये लिखा हुआ है UC4 के अवाम के लिए 30 साल के बाद बिजली नगर रोड की तामीर का आगाज़। सर, ये तामीर तो नहीं हो रही, ये तोड़ के उन्होंने छोड़ दिया है यहाँ पे। अच्छा, देखें आप, ये हमारी शॉप है सामने। मैं अभी इसी दुकान से आया हूँ। बताएं कि यहाँ से कस्टमर कैसे ऊपर चढ़ के जाएगा? कस्टमर आ रहा है? कस्टमर आएगा ही नहीं, कैसे आएगा सर? पूरा रोड टूटा हुआ है। यहाँ से जो है ना, बहुत सारे हमारे कस्टमर जो है औरंगी टाउन को जाते थे, यहाँ से गुजर के जाते थे। हाँ, तो रास्ते में रुक जाते थे। हाँ, रुक जाते थे, तो हमसे चश्मे भी ले लेते थे। लेकिन अभी इन्होंने रूट ही ये छोड़ दिया, वहाँ से नीचे से चले जाते हैं। कौन आएगा इस सड़क? और ये कितना, यहाँ से कितना होगा ये? सर तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर है ये? 1 से 1.5 किलोमीटर। ये 1.5 किलोमीटर है। दूसरी सर, ये नाला देख रहे हो ना? हाँ, ये नाला यहाँ पर ये जो उठाते हैं वो आधा अंदर गिराते हैं नाले में। हाँ। आप इनको मैंने इसी का कवरेज करवाई। मलबा? हाँ, अच्छा। मैं कवरेज करवाई है, मुंह बंद है नाले का। हाँ। आधा अंदर गिरवाते हैं और जो है ना आधे डंपर में डालते हैं। हाँ। दूसरा ये साइड वाले नाले 30-40 साल से बंद है। हाँ। रोड इन्होंने खुदाई किया हुआ है, हम लोग को परेशान कर दिया। आपका भी कारोबार है इस जी, सड़क जी, पर? ये आपकी कौन सी दुकान है? सामने सीमेंट की दुकान। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, हाँ। ये सारी इंडस्ट्री थी।
और तकरीबन 80% जो है इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इस सर, सड़क सहूलियात की ना होने की वजह से, सड़क ना होने की वजह से और लाइट ना होने की वजह से बंद हो गई है। 80% बंद तो हो गई मुझे सर। तो डर है कि खुदा ना 20% खास्ता रह कि ये गया था। दुकानें भी बंद होना ना शुरू हो जाए अगर यही हालत रही, सर यही हालत रहेगी तो फिर क्योंकि क्या भाई करेंगे? कहाँ किराए तो जाएंगे? अब ज़्यादा हैं दुकानों के, जी, जी। और ये ज़्यादातर दुकानदार किराए पे ही होंगे। जी सर, सारे किराए ठीक पे है। सर। और अगर मैं आपको बताऊं, ये वो दौर चल रहा है, हम अक्सर बिजनेस कम्युनिटी के पास जाते हैं, ताजरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अगर 10% भी कारोबार में कमी आती है ना तो वो अब बर्दाश्त नहीं हो पाता है, क्योंकि अखराजात इतने बढ़ गए हैं। अगर कस्टमर आपका 10 से 9 भी हो जाए उसका इम्पैक्ट आता है। और मैं देख रहा हूँ कि लाइन से दुकानें, मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें, और ये दुकानदार हजरात इस वक्त क्या कुछ फेस कर रहे हैं हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, ना कम ना ज़्यादा। जो असल परेशानी है, जो असल मसला है, वो जानने की कोशिश करते हैं। 2 दुकानदार तो मेरे साथ थे जिनसे हमने बात की, बाकियों के पास भी ज़रा देखते हैं कि क्या मामला है। हर रोज़ का ये लगा हुआ है, महीने में कितना खर्चा निकाल रही है गाड़ी? कम से कम जो है ना 20-30 हज़ार रुपये खर्चा हर निकालिए महीने। कभी और तो। खुदा ना खास्ता ये गिर गया तो इसका वही, वो हाँ। फिर भरपाई कौन करता है? भाई हम लोग खुद ही ड्राइवर करेंगे के ना। ऊपर? हाँ ना, और क्या। चलें। और अगर एक सामान भी यहाँ से एक बोरा भी गिर जाए तो न जाने क्या क्या सामान जाता है, और वो फिर अपनी तनख्वाह से ड्राइवर को देना पड़ता है। इस रोड पे कितना अरसा हो गया बड़े साहब इस रोड पे गाड़ी चलाते हुए? इसमें जो हमारा जिंदगी से गाड़ी सफेद हो गया है। अच्छा, तो ये हालत कब से हुई ये है? अलग जो तकरीबन 3 महीने हो गया वो तो कह रहे हैं हमने तो 30 साल के बाद रोड बनाया है। ये सारा चोर है, ये अलिया में सबसे डबल चोर है। अच्छा, ये अफगानी है, पाकिस्तानी नहीं, ये सबसे ज्यादा आरामी चोर है ये। चले जनाब अली, लोगों का गमो गुस्सा तो है ना अपनी जगह। और यहाँ से हैवी ट्रैफिक लॉजिस्टिक जाती है, जो कि वो कहता है ना गुड कैरियर्स जो होते हैं, सामान लेकर जाते हैं। आप देखें गाड़ियाँ, और अब ये सड़क की हालत ज़ाहिर देखें कि अगर ये तो किसी तरीके से ले जाते, पर मैं अपने तजर्बे की रोशनी में ये बता रहा हूँ कि यहाँ कई दफ़ा गाड़ियाँ जो है वो डिसबैलेंस हुई होंगी और उनका सामान गिरा होगा। ये बात हम इलाके में मकीनों से पूछ लेते हैं कि इसमें हुआ है कभी ऐसा? हाँ, बाइक से लेडीज गिर जाती है इसके ऊपर डबल सवारी अच्छा, ये पता ही नहीं चलता ना एकदम रोड ही नीचे? वो गिर जाते हैं। हाँ और ये क्या नाम है, जितना रोड बनाने के चक्कर में उन्होंने बिगाड़े ना, हाँ। वो पुराना ही सही था। पुराना ही सही हाँ, था। वो सही। ठीक है भाई, ये आपके इलाके में इस तरह के और कितने रोड हैं? इस तरह के कम से कम 3-4 और रोड है। वो क्या मसला है? ये यहाँ तो पेवर लगा हुआ है, यहाँ क्यों नहीं लगता है? इस सड़क पे कोई झगड़ा है? कोई सड़क से इंसान को तकलीफ देने वाले काम में, और क्या है? तकलीफ तो कोई नहीं देना चाहता। तकलीफ दे रहे हैं ना, हाँ, मोइंजो दाड़ो है। अच्छा, सारे तकलीफ दे रहे हैं। यहाँ से गाड़ी अल्लाह ना करे हाँ। पीछे कोई और गाड़ी खड़ी हो जाए, हाँ। वो गाड़ी आगे वाली पीछे हाँ, वो चली जाए। पीछे भी चली जाती हाँ, है ना। काफी बार हुआ ही है, काफी बार हुआ है। चाबी कटी है। हाँ, पर ये थोड़े, ये तो कह रहे हैं कुछ लोग, अभी एक लड़का मिला वो कह रहा है थोड़े अरसे की परेशानी है, फिर रोड बन जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। अल्लाह करे बन जाए, हैं? अल्लाह करे। अच्छा, वो भी सियासत का ही चक्कर है। अल्लाह करे। चले, एक तो ये सियासत ने हमारे बहुत सारे कामों को जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और कुछ चीज़ें जो है, अच्छा मैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम करता हूँ, और आप यकीन माने कि ऐसे कई रोड्स मैं खुद जानता हूँ जो कि मैं दिखा सकता हूँ, जो महज इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उस पर 2 सियासी जमातों की आपस की रंजिश है और उनकी आपस की एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश है, तो वो रोड ही नहीं बन रहा। शाह फैसल कॉलोनी का एक रोड है, मुझे एकदम जहन में आया, खलील अहमद साबरी रोड। पिछले 5 साल से वो सड़क नहीं बनी। जब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर थे तब भी वो सड़क नहीं बनी। जब वहाँ पर बल्दियाती निज़ाम आ गया, टाउन चेयरमैन बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गौर खटक साहब, उनको भी कई मरतबा उसकी शिकायत अहले मोहल्ला ने की है, और उनको भी आए हुए कोई 2-2.5 साल हो गए या 3 साल हो गए, गालिबन 3 साल हो गए, और वो सड़क नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि उस सड़क पर सियासी रंजिश है, और इसकी वजह से उस सड़क पर रहने वाले सैकड़ों घर और उसमें रहने वाले हज़ारों लोग जो है वो पिछले 5 साल से मुसलसल उस अजियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सड़क कोई 1.5 किलोमीटर तवील है, और 1.5 किलोमीटर आपने इसी तरीके से ट्रैवल करना है, और इस 1.5 किलोमीटर में आपको क्या क्या मिलता है वो सब आपको दिखाऊं। क्योंकि ये आने वाली ईद, मैं इस ईद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी ईद की, बकरा ईद की बात कर रहा हूँ। तब तक बन जाएगा? अगला बकरा ईद भी आएगा फिर भी नहीं बनेगा। क्यों इतनी मायूसी क्यों? वजह? तो बस ये हम लोग अभी क्या बोले, ये हाँ। खुदाई है 10 दिन 15 दिन इसका हो गया। अच्छा, गाड़ियाँ इस जा छोटे रही से करती टुकड़े है। का? छोटे से टुकड़े का।
ये 15 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही बोलते हैं अभी बंद करेंगे, अभी बंद करेंगे, बंद नहीं कर ये रहे। यहाँ से तो गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी आप थोड़ा आगे जाओ, आगे का माहौल देखो, हाँ, आगे भी यही कोई हाल है। खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी को हादसा तो नहीं हुआ? कल उधर टैंकर फंसा हुआ था, 9 घंटे फंसा हुआ था, पूरा रोड जैम। बंद पड़ा हुआ था। ठीक है। तो मैंने तो देखा इस रोड की जब तामीर का आगाज़ हुआ तो उसके लिए तो बड़े बैनर लगे हैं शहर पूरे इलाके में। मुझे बताया गया कि सामने भी लगा हुआ है, देखो हर तरह से तबाहशुदा रोड, हाँ। और भी मजीद भी तबाह कर। मुझे बताया गया कोई 20 बैनर लगाए हैं सिर्फ इस रोड को बनाने के लिए। वो बैनर का पैसा रोड पे लगाया था तो सही नहीं था। बात तो सच है। आए कभी दोबारा आए, आप लोगों ने कहा टाउन बना रहा है, यूसी बना रही है रोड। यूसी बना रहे बंदे गायब है। हाँ, कहाँ है, कौन है यूसी चेयरमैन, नाम मालूम है? असद अमान। वो बोर्ड पे देख देख के याद हो गया या जानते हो? नहीं जानते हैं, जानते हैं। तो उससे मुलाकात हुई कभी दोबारा? मुलाकात तो नहीं हुई है, तो खुद काम रोजगार पे मसरूफ रहते तो वो भी तो इसी इलाके में रहता होगा ना? हैं। ये आ गए हमारे साथ। वो भी तो इसी इलाके में रहता है। वालेकुम अस्सलाम। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, ये जो रोड बना रहा है हमारा टाउन यूसी, उनके लोगों से मुलाकात होती है? नहीं, क्यों? वो तो आपके इलाके के ही होंगे। कोई आएगा तो हम देखेंगे होंगे कि भाई ये बंदा है, वो यहाँ काम कर रहा है, तो आज तक किसी को नहीं देखा। अच्छा, हमारे सिपे के असद अमान साहब है जो हमारे खादिम बने हुए हैं। हाँ, ये क्या है, यूसी चेयरमैन है? यूसी चेयरमैन है असद अमान साहब, पीटीआई के। हाँ, ये लोग ये गली कुछों में जो काम करवा रहे हैं, ये गटर का ये करो ब्लॉक लगवा रहे हैं। इसमें क्या मसला हो गया है? इसमें तो ये तो बस उस दिन खोद के बस इन्होंने छोड़ दिए, वैसे अब पता नहीं ये पाइप लाए हुए डाल ले या नहीं डाल ले, वल्लाह वालम। बस रोड का तो बेड़ा गर्क करना था, हाँ। वो कर दिया। और कारोबार का? बस कारोबार का तो आपके सामने ही है। यहाँ रुकती है गाड़ी? रुकती है तो जब यहाँ पे एक गाड़ी रुकेगी, दूसरी रुक ही गाड़ी नहीं आप मुझे सकती। बताओ कहाँ से जाएगी। अगर यहाँ पर ये आपकी पंचर शॉप है, जी। अगर यहाँ पर एक गाड़ी पंचर लगवाने खड़ी हो जाए तो पीछे तो लाइन लग जाएगी। जैसे ही तो फिर वो बोलेगा कि भाई जरा आगे देखते हैं कोई दूसरा पंचर वाला हो अभी तो उस वहाँ दिन- चलते हैं। उस दिन यहाँ गाड़ी हाँ। फंसी हुई थी, हाँ। कोई उसको निकालने के लिए नहीं आया। सिर्फ अच्छा। खोदा, अपना काम किया, बस चले गए। बेड़ा गलत होगा किसी गाड़ी वाले का होगा। उस दिन मेरी कल गाड़ी मेरी यहाँ फंसी है, कल मैं सब वहाँ पे टैंकर फंसे है। रोज का लगा हुआ है कुछ ना रोज कुछ। के ऐलान जब बना हुआ है। अच्छा, कभी हम लोग लगेंगे, कड़ा बंद करेंगे, कभी दूसरे यहाँ पे क्या पत्थर लगाएंगे, बस यही। यानी कि सारा माफिया बैठा हुआ है यहाँ पे। कोई यहाँ में काम करने वाला कोई नहीं है। कोई काम करने वाला नहीं है। और उसकी वजह क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, कभी कभार मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर ये बात कहता हूँ कि कभी कभार एक छोटा सा मसला पूरे इलाके के लिए दर्द-ए-सर बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आसपास की गलियों में मुझे पेवर लगा हुआ नज़र आ रहा है, टफ टाइल, और आने वाली सड़क पर भी जो है वो टफ टाइल लगा हुआ नज़र आया। मगर आप सारा जिस्म धोएं और एक हाथ एक पैर छोड़ दें तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। सबको एक बराबर देखना पड़ता है। अगर ये रोड नहीं बनेगा, असल रोड ही यही है, मेन रोड, और आगे जाके इंडस्ट्रीज़ थी किसी ज़माने में जिसके बारे में अब बताया गया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अब बंद हो गई हैं। क्यों बंद हो गई हैं, उसकी क्या वजूहत है, उस पर भी बात करते हैं। फिलहाल ज़रा दुकानदारों से टाउन चेयरमैन जो है ना, सब अपने जो फंड आते हैं ना उनका, हाँ। माशाल्लाह उनके घर जाके चेक करो। हाँ। स्विमिंग पूल उनके घर में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। रोड में ऐसे बड़े बड़े बैनर लगा लेते हैं। नहीं, ये बात आप कैसे कह सकते हो उनके घर में स्विमिंग पूल है? आपने देखा है क्या, सुना है? जाहिर बात है, इस रोड का जो इतना फंड आता है, देख के भाई गिरना जाना। नहीं, हाँ इस रोड का जो इतना फंड आता है वो किधर जाता है? हाँ, ये सवाल अपनी जगह बिल्कुल नहीं। सही है कि वो जाता कहाँ है। वो जाता किधर है? वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे इतने बचते ही नहीं है कि हम इधर सड़कें। गलियां बन रही है जो अभी आपको मैं क्या क्या बताऊं। हाँ, गलियां सबकी बन रही है, जो मेन रोड है वो नहीं बन रही। इस रोड का मसला क्या है? रोड का क्या मतलब भाई, आए दिन खुदाइयाँ होती है, कभी एक लेन डाल ले, कभी कुछ दूसरा, बस बंद नहीं कराते। ये 1 मिनट हम खड़े हुए हैं और 1 मिनट में ये हाल हो गया है कि गाड़ियों की लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। और अभी तो ये सड़क का आगाज़ है, हम तो आगे गए भी नहीं हैं अभी तक। ज़रा आगे जाते और दिखाते हैं कि मज़ीद क्या हाल है। ये पानी की लाइन बिछाने के लिए इन्होंने एक मज़ीद खुदाई की थी। रोड तो खुदा हुआ ही है, तो वो भी अब ऐसे ही छोड़ दिया है। और जो ट्रैफिक है उसके लिए बड़ा ख़तरे का बाइस है। ये आवाज़ लगा रहे हैं ये नहीं बनेगा। ये तो मुखालिफ कुछ भी बोलते हैं, वो होता रहता है। जो आप गड्ढे देख रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल जो है हमारे ज़िया कॉलोनी जो हमारी UC5 है, उनकी यहाँ से 12 इंच की एक लाइन गई थी जो डैमेज थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ये रोड जो रुका हुआ है, ये जो हमारे पानी की जो ये लाइन है, इनकी वजह से ये लाइन रुकी हुई है। अच्छा,
इस सड़क की तारीख है क्या? मैंने देखा लिखा हुआ था 30 साल के बाद आवाम के लिए तोहफा, जैसे कोई सड़क ना बन रही हो, कोई बहुत बड़ा कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज या कोई फ्लाईओवर बन रहा हो, कोई अंडरपास बन रहा हो, कोई बहुत देरीना मसला है जी सड़क जी का। बिल्कुल बहुत देरीना मसला था सर जी, ये बहुत देरीना मसला था। और ये यहाँ पे ये जो हमारे लाइन यहाँ से गए हुए मुख्तलिफ इलाकों के लाइन गए वो हुए, डैमेजेस जैसे होंगी, हाँ। वो डैमेज है। हाँ। और जैसे हमारी ये अड़ोस पड़ोस के इलाके हैं, मोमिनाबाद, मुजाहिद कॉलोनी, जिया कॉलोनी, इसकी लाइनें यहाँ से गई हुई है, वो डैमेज है जिससे हमें नुकसान है। बाकी यही नहीं कि इस UC4 हमारे को नुकसान होता है, उनको तो कोई नुकसान नहीं, वो हमारे भाई है, वो पानी पी रहे हैं, लेकिन नुकसान हम बर्दाश्त कर रहे हैं आज तक। और आज ये जो रोड रुका हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये इसी लीकेज की वजह से रुका हुआ था। इंशाल्लाह लीकेज तमाम ख़त्म हो गई है। आने वाले दिनों में दूसरी एक लाइन जो है वो भी डलने जा रही है। उसके बाद इंशाल्लाह बकरीद से पहले अल्लाह के हुक्म से ये रोड इंशाल्लाह। मैंने अभी दुकानदारों से आपके आने से पहले सवाल यही किया था कि आपको बड़ी ईद तक, बकरा ईद तक ये रोड बनता हुआ नज़र आ रहा है। दुकानदारों ने कहा कि भाई वो तो हमें अगली बकरा ईद पे भी नज़र नहीं आ रहा। सवाल ये आप कह रहे हैं रोड बन जाएगा, इंशाल्लाह बनेगा, ऐसा ही है? हाँ जी, वो तो बिल्कुल। मुर्तज़ा बाब साहब भी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड बन जाएगा। सर मुर्तज़ा वो तो मुर्तज़ा बाब साहब कह रहे हैं जहांगीर रोड भी बन जाएगा, पिछले 2 साल से नहीं बन के दे रहा है। सर वो मुर्तज़ा साहब उसके जवाब दें। हाँ ये बात सही है। हम यहाँ के जवाब दें इंशाल्लाह। हमें जो यकीन है हमारे UC चेयरमैन यहाँ के जो है असद अमान, हाँ। UC4 के चेयरमैन है असद अमान साहब, उनके ऊपर हमें भरपूर पूरा यकीन है। और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं वो हमें पता है, हम देख रहे आपने हैं। अपना अंदाजा बताया है या आपको कहीं से पता चला है कि बकरा ईद तक काम कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह अंदाज़ा नहीं है, इंशाल्लाह ये हमें पूरी यकीन है कि ये रोड बकरीद से पहले और बन इस जाएगा। रोड तो जब बनता है तो उसके रोड के नीचे जो पानी की सेवरेज की लाइन होती है उनका काम भी किया जाता है, तो इस सारी चीज़ों के साथ रोड बनेगा? सर ये इसी वजह से तो ये रोड डिले हो रहा है। हाँ। अभी ये जिया कॉलोनी की लाइन डल चुकी है, अब बिजली नगर की इंशाल्लाह लाइन डलने जा रही है। साथ में ये नाले जो है ये वेंचिंग हो रहे हैं, इंशाल्लाह सफाई हो रही है। उसके बाद ये वो रोड बनेगा जो आप बता रहे हैं ना कि तारीखी, इसी तरह तारीखी रोड हमारी तो बनेगा। दुआ यही है, हम तो चाहते ही यही है कि बने। कितना किलोमीटर होगा ये रोड? 1-1.5 किलोमीटर? 1 किलोमीटर है तकरीबन। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। टफ टाइल लगेगा या सड़क बनेगी? ये सड़क है, टफ टाइल नहीं लगेगा टाइल नहीं। जैसे गलियों में लगा है, आगे पीछे लगा इस तरह नहीं है। चलें बकरा ईद तक। और ये UC चेयरमैन जो है उनकी जो टीम है यहाँ पर, वो जो इस वक्त तफसीलात थी वो हमें बता रही थी। आपको लगता है बकरा ईद तक बन जाएगा भाई? मेरे को तो मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किल यार, ये ईमानदारी जो है ना ये मुझे बड़ी पसंद है कि जो अपने दिल में है वो बता दो। ये मैं आपको बताऊं, ये बात अगर MKM करती ना तो शायद मैं यकीन भी कर लेता। अच्छा, ये बात अगर ये इससे पहले जो ये रोड बना है ये MKM नहीं बना है। ओके। अगर ये MKM अगर बोलती तो ये तो दावा कर रहे हैं कि भाई हम दिनों रात मैं आपसे काम कर- मुतफिक कर रहे, आपसे इत्तेफाक करते इस बात के ऊपर कि ये बात MKM करती। क्योंकि माजी में आप उन्हें आजमा चुके हैं, मैं आसमान चुका हूं। इसलिए आपको उन पे क्योंकि भरोसा है। हमारे यहाँ पे काम किए है ना उन्होंने। अच्छा जी। सर, अब क्या मौक़िफ़ सर है? मैं इनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ हाँ, उसका होगा। एहतराम है, उसका हम एहतराम करते हैं बिल्कुल, लेकिन इनको ये याद नहीं है शायद इससे पहले जो हमारे साबिका चेयरमैन थे हाँ वो ये रोड उन्होंने बनाया था, MKM ने नहीं बनाया था। हाँ MKM ने वो रोड बनाया है जो मुमनाबाद वाला है, हाँ। जो 2008 में बनाया है। बाकी बातें करना, मैं तो आपको कहा बातें करना बहुत आसान है, हाँ, ग्राउंड में रहकर वर्क करना बड़ा मुश्किल बड़ा है। मुश्किल काम है। ये बड़े साहब कह रहे हैं, हमारे UC की टीम है ये कह रहे हैं कि बकरा ईद तक ये सड़क बन जाएगी और ये इलाका मकीन है। ये कह रहे हैं भाई मुझे तो नहीं लगता बनेगी। नामुमकिन है कि ये बकरा ईद तक बन जाए। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके का इनका ये चल रहा है ना सिलसिला, हाँ। इससे ये अंदाजा लगता है कि ये हाँ। नहीं बनेगी। अच्छा, स्लो चल रहा है काम? बहुत स्लो चल रहा है। तो बकरा ईद में अभी टाइम है, 2 महीने, बड़े टाइम 2.5 है, महीने हैं। बड़े टाइम है। हाँ। अभी आप ये देखें ना, यहाँ खुदाई करी, अभी वहाँ खुदाई करके छोड़ दी। हाँ। वो बंद करेंगे तो आगे चले जाएंगे। हाँ। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आपने करना है, आप कर कराए फारिग हो हाँ। तभी ये रोड बन सकता है, वरना तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। आपको भी नहीं लगता? कितना अर्सा लगेगा? लगेगा, काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये चल रहे हैं हाँ। पानी वाले, हाँ। फिर हो सकता हो कि अपने केसी वाले आ जाएं। ये बात तो है। फिर हो सकता हो कि अपने सेल्फिश वाले आ जाएं हाँ कि भाई गटर की लाइन। हाँ
तो ये खुदता ही रहेगा बार बार, खुदता ही रहेगा, बनेगा पता नहीं कब बनेगा उधर नहीं। चले हम क्योंकि 3 से 4 महीने तो मेरे को हो गए यहाँ रहते हैं। 3-4 महीने हो गए आपको। वैसे कितने दिन में सड़क बननी चाहिए बननी ये तो देखिए, अंदाजन 1 किलोमीटर की सड़क मैं कहता हूँ कि फुल स्पीड से काम हो रहा हो कितने दिन ये लगते जिस हैं? तरीके से लग रहे हैं ना, हाँ इस तरीके से तो ये मैं कह रहा हूँ कि कल ही बन जाना चाहिए, अच्छा मगर ये हाँ नहीं लगता कि ये हमारा ये भाई आपके इलाके की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, सब बिल्कुल सच्ची और खरी बात कर रहे हैं, अपनी राय जो है ना वो बता रहे हैं, कोई किसी का ख्याल नहीं कर रहा है। भाई सब तकलीफ में है, हाँ। ये तो हम जानते हैं कि सब तकलीफ में। हाँ तकलीफ जब बंदा तकलीफ में होता है तो वो लाजिमन जो है ना बात हक की करता है, सच करता है। तकलीफ में हमें भी तकलीफ आप है, भी तो यहीं रहते हैं ना? हम खुद यहाँ रहते हैं। ये चाचा को तो मैं नहीं जानता हूँ, ये भाई को पता नहीं कहाँ रहता है, मैं नहीं जानता, मैं अभी के लेकिन घर में रहता हूँ। अभी आप आए होंगे। लेकिन मैं यहाँ का वो पक्का रिहायशी हूँ कि मैं बचपन मेरा पैदाइश यहाँ की है और अभी मेरी 42-44 साल उम्र आप हो हटो गई, तो, साइड में हटो, पीछे से इशारा नहीं करते हैं। तो ये मुझे इनसे ज्यादा तकलीफ है। हाँ लेकिन हम जो अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे ये बोले ना कि एक दिन में बन जाए, हम बोलते हैं 1 घंटे में बन आपकी जाए। लास्ट टाइम यूसी चेयरमैन साहब से कब मुलाकात हुई है? मेरी रोज मुलाकात होती है। आखिरी क्या बात हुई है सड़क के हवाले से? आखिरी बात अभी ये 3-4 दिन पहले हुई है। हाँ। वो क्लिक के ऑफिस गए हुए थे हाँ और सारे मामला जो भी थे उन्होंने वहाँ पे हर्डल्स discuss क्या आ किए। रहे हैं, परेशानी क्या, रुकावट क्या आ रही है? रुकावट सर ये दूसरे इलाकों के कनेक्शन थे अच्छा जो डैमेज थे, इनकी वजह से हमारी रोड रुका है। ये नहीं है चलें कि फंड को है या वो, लेकिन ये जो डैमेजेस हाँ लाइन्स थी उनकी वजह से हमारे ये कह रहे हैं, ये तो बात हम भी मानते हैं कि भाई सड़क की वजह से परेशानी हो रही है। सादा सा सवाल, ये परेशानी हो क्या रही है, असल परेशानी क्या हो रही है ना बनने से? यार असल परेशानी ना बनने से ये होता है ना, देखो ये मट्टी उड़ रहा है, हाँ इससे कितनी बीमारियां पड़ती है। हाय, अभी तक मेरा दिमाग इस तरफ नहीं गया था अभी क्योंकि मैं कुछ और चीजें सोच रहा मैं था। आपको एक बात, हाँ अल्लाह ना करे अगर यहाँ पर किसी बिल्डिंग में आग लग जावे या कोई और मसाइल हो जावे, यहाँ रोड ऐसे है कि यहाँ पर पैदल नहीं जा सकते, तो गाड़ियाँ कैसी भागेंगी या कोई इमरजेंसी हो बहुत अहम तो उसके point लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत अहम पॉइंट है। और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी को तो अल्लाह खुश रखे, 17 साल हो गए उनको हुकूमत करना है। अकेला ही एक इलाके की बात नहीं कर रहा, पूरे कराची की मेरा बात ये है। रक्षा है, हाँ। मेरा रक्षा है, हाँ। मैं पूरा कराची में घूमता हूँ। हाँ मैं एक इलाके की बात नहीं कर रहा कि यहाँ मेरा पख्तून रह रहा है, हाँ। एक महाजर है तो वो भी मेरा भाई, एक सिंधी है तो वो भी मेरा भाई, एक पंजाबी है, चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक रखने वाला, सही बात है। सब हमारे भाई है। हाँ। लेकिन अगर एक लीडरशिप होता है ना तो वो एक कौम एक जबान के लिए नहीं होता, पूरा पाकिस्तान के लिए होता है। जबरदस्त आप काम जबरदस्त। करोगे तो आपको अच्छा बोलेगा ना। चले जनाब अली, ये दर्द दिल जो है ना वो लफ्ज़ों में जब ढलता है ना तो इसी तरीके की बातें होती हैं। किसी सियासी जमात से किसी की चुप खलिश नहीं है। इस वक्त कराची शहर के लोग इस नहज पे आ चुके हैं, अगर ये काम करवा दें वोट इनका, अगर ये काम करवा दें वोट इनका, अगर मैं काम करवा दूं वोट मेरा। लोगों को अब काम चाहिए। अब लोग शख्सियत परस्ती के पीछे नहीं भागते कि जनाब अली मैं फ़लाँ का मानने वाला हूँ, मैं फ़लाँ का चाहने वाला हूँ। इस वक्त कराची शहर की हालत वो है, जो सड़क बनवा दे, जो गली बनवा दे, जो पानी पहुंचवा दे, वो वोट ले जाए, ख्वाह वो किसी भी जमात से हो। तो आने वाला वक्त, आने वाले लोगों का तयन भी सिर्फ परफॉर्मेंस और डिलीवरी के ऊपर होगा कि वो अपने लोगों को डिलीवर क्या करते हैं। फ़िलहाल बिजली नगर का रोड ये किस सूरत हाल में है और कब तक बन जाएगा, इस पर मज़ीद बात करते हैं, कंक्लूड करते हैं अपने मौजू को। मैंने मौक़िफ़ भी लिया यूसी के जो टीम है उनका, इलाका मकीनों का भी, दीगर राह गुज़र जो हैं उनका भी, और एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अख्तामी पार्ट की तरफ जाते हैं और इस मौजू को ये मनाजिर आप देखें, ये फैमिली के साथ मोटरसाइकिल पे जैसे जा रहे थे, मैं समझता हूँ कोई 1 इंच से बचे होंगे। ये है वो परेशानी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अभी खुदा न खास्ता इसमें कोई हादसा हो जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर उसके बाद रोने पीटने के लिए और 1000 रुपये, 10,000 और लाख रुपए का चेक देने के लिए बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि लोगों को नुकसान ही ना दिया जाए। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। मैं पहले भी ना जाने ऐसे कितने प्रोग्राम कर चुका हूँ और हम बार बार कह चुके हैं कि बाद में मातम करने से बेहतर है कि पहले आप मसले को हल करें। अभी आप अंदाज़ा लगाएं क्या हाल है यहाँ पर, अभी तो मज़ीद आगे जाएंगे। इस इलाके का सिर्फ ये सड़क मसला नहीं है, अभी जो सबसे बड़ा मसला इस सड़क के बाद
इलाके के लोगों के लिए वो मीठे पानी की फरहमी का है, उस पर क्या मामला दिए। देखें, मैं आपसे बात रोक रोक के दिखा रहा हूँ कि लोग कैसे कैसे मजबूर हो गए अब अपनी गाड़ियाँ ले जाने। कोई फुटपाथ से ला रहा है रिस्क लेकर। चलें, बहरहाल आगे जा रहे हैं और अब बात करेंगे मीठे पानी पर, और सड़क के हवाले से अगर कोई बात अब रह गई है कोशिश करेंगे उसको भी शामिल मौजू करें। ये थोड़ा सा दूर चली गई गाड़ी पर, आपको कैमरे की आंख से नज़र आ रही होगी फ़िल्टर प्लांट की गाड़ी जो पीने का पानी लेकर जा रहे हैं। इन सड़कों पर भी आपको ये गाड़ियाँ दौड़ती हुई खूब नज़र आएंगी। उसकी वजह ये है कि सिर्फ सड़क का मसला नहीं है, यहाँ पर मीठे पानी का, पीने का पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से लोग हज़ारों रुपए का पानी माहाना ख़रीदने पर मजबूर हो गए। और न सिर्फ सड़क के लिए बल्कि ये देखें आप, ये एक और टैंकर आ गया। हम बात ही कर रहे हैं ना जिस चीज़ की, उसका अमली सबूत भी नज़र आ रहा है। और ये अल्लाह खैर करे, इसने यहाँ मुड़ना है, अंदाज़ा लगाएंगे मुड़ेगा कैसे। और पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर इसी तरह का टैंकर गिर चुका है गड्ढे के अंदर, जिसे फिर 9-10 घंटे के बाद निकाला गया था। तो भाई ने जो धूल मिट्टी वाली बात की थी वो भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है और बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल मैं यहाँ पर जो अहले इलाका है उनसे मैं पानी के हवाले से बात कर लेता। दाखिल हुआ तो एक लड़का बड़ी तारीफ़ कर रहा था इलाके, कह रहा है हमारे पास पानी भी आता है, सारे मसले हमारे पास हल हो गए। हो सकते वो किसी ने उसके लिए अलग लेन लाया होगा, क्योंकि हमारे पास तो पानी का बड़ा मुश्किल है। कितना अरसा हो गया? अरसा तो बहुत हो गया, 2010 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मीठा पानी नहीं है? मीठा पानी मतलब कभी कभी आ जाता है, वो अलग बात है। अभी रमज़ान में कितना मिला है आपको? रमज़ान में एक ही दफ़ा नहीं मिला। अब तो ख़त्म होने को रमज़ान, पूरे रमज़ान में एक दफ़ा पानी नहीं मिला। वो मीठा उसको तो छोड़ दो, लेने वाले को आजकल तो टैंकर ही नहीं मिल रहे। ये जो अभी टैंकर गया है, ये तो गए, इनकी भी तरले मिन्नतें करनी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल पड़ रही है, क्योंकि 3 दिन से मैं कह रहा हूँ। हाँ। वो सामने बिल्डिंग में। और कितने पैसे दे रहे हैं आप टैंकर के? 4000 रुपए सिंगल। उसके बावजूद वो नहीं आ रहा 3 दिन से, और ईद सर पर है। ये 4000 रुपये जो टैंकर में दे रहा है, वो 4000 रुपये के अपने बच्चे के कपड़े नहीं बना ले। ये कराची के हालात हैं। लोग अपनी जो महदूद आमदनी है ना, मैं देख रहा हूँ वो LPG के ऊपर, पानी के ऊपर, और इन सड़कों की वजह से जो उसका टायर का पंक्चर हो बाइक का, उसके ऊपर, ये सारे पैसे वहाँ खर्चे हो रहे हैं जो अपनी फैमिली पे लगना चाहिए। ये लाखों रुपए की गाड़ियाँ लोगों ने ली हुई हैं और ये हाल है सड़क की वजह से। आइए आप ज़रा पानी का इनसे हमारी क्योंकि यूसी की नुमाइंदगी यही कर रहे हैं, तो पानी के बारे में भी इनसे ही बात करेंगे। मैं ज़रा इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मेरी अभी बड़ी तफसील से बात हुई, यूसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे भाई, और इन्होंने सड़क के हवाले से जो भी इनका मौक़िफ़ था वो इनके सामने रखा। लोगों ने इत्तेफाक भी किया, इख्तिलाफ भी किया, मगर जो मौक़िफ़ था वो सामने आ गया। असल चीज़ ये है, अब इस इलाके का दूसरा बड़ा मसला इस वक्त मैं कहूँ अगर तो वो मीठा पानी है। इसका क्या मसला है? और जो बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई जानवर तक उस पानी से मिले जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मोमिनाबाद और ज़िया कॉलोनी और बिजली नगर को मिलना था, ये क्या मामला क्या है? सर इसमें तो सबसे बड़ा मसला जो है वो नाहिल वाटर बोर्ड है, इनकी सबसे बड़ी नाहिली है। दूसरा मसला ये है कि जो आप हाल फिलहाल जो आपने ये किनाल बनाए थे, जिसके ऊपर सुनने में आया था कि 11 अरब रुपए कुछ शायद लगे थे जी। उस 11 अरब रुपए ने हमारा पानी बंद कर दिया सर। वो जो इन्होंने किनाल बनाए वो पहले ही प्रेशर में चले गए, अब दोबारा वो पुराने किनाल ऑन किए हैं जिसका प्रेशर 40 MGD था। आज सुनने में आ रहा है कि 90 MGD हो गया है। सही है। अब मसला ये है कि सर हमारे ये पानी चला था पहले रोजे को, ठीक है, जो आज मेरे ख्याल से 27वां रोजे हो गए, 27वां जी। और वो पानी किस तरीके से चला था सर जी, वो एक स्पेल आता था 1 घंटे का, जो आना चाहिए 5 घंटे का स्पेल, वो हमारे पास 1 घंटे का स्पेल आता था। वो इतनी जलालत के साथ आता था कि क्या बताएं। अच्छे मजे की बात ये है कि वाटर बोर्ड के पास अमला नहीं है, ठीक है, वो अमला ना होने के बाद जो हमारे यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो जो है वो मुख्तलिफ इलाकों को लड़वाने की भी कोशिशें करते हैं ताकि ये आपस में लड़े। और जिम्मेदारान वाटर बोर्ड के जो पानी बेचते हैं वहाँ पे माफिया जो बैठी हुई है, हाँ। वो इस तरीके से हरकतें करते हैं। जब से अभी हमने अपने यूसी टीम के हवाले से जब से हमने जिम्मेदारी संभाली है तो हमारे यूसी चेयरमैन ने एक कमेटी बनाई है 4 यूसीओं
ओके। जो वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो अब इस पानी को देखते हैं, हाँ। लेकिन पीछे से अभी पानी आ ही नहीं रहा। और जो कैनाल बनाए थे उसमें जानवर घूम रहे हैं। उसमें तो वो नाम नहीं ले सकते, वो वाले जानवर घूम रहे। अल्लाह माफ करे, रमजान में वो वाला पानी हमें पिला दिया गया। अब क्या बोले, बात नजिस जानवर, नापाक, और एक तो पानी आ नहीं रहा, अगर आ रहा है तो वो मेरे ख्याल से वो कोई पिएगा भी नहीं। एक और पानी की टंकी जा रही है। इस रोड पे लोग कारोबार कम कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं जिन्हें 50-50 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये किराया दिया हुआ होगा, 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ होगा, वो कारोबार कम कर रहे हैं। वाटर टैंकर ज़्यादा चल रहे हैं। उधर आ जाए, उधर को नदी खुली हुई है। हाँ यार, इस नदी में भी काम नहीं हो रहा है, बच्चे अंदर गिर रहे हैं। इसमें भी गिरे हैं, ये मैंने दिखाया है। इसमें भी गिरा है, वो 5-6 जगह खोली है, कोई रोजगार नहीं कर तो वो क्या तो रहे हैं, बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी। कारोबार का हो रहा है। मेरा सामने दुकान है परचून का। यकीन करो, मैं खुद तंग हूँ। हर 2 मिनट के बाद झाड़न मारता हूँ, धूल मिट्टी इतनी होती है कि समझ ही नहीं आ रही है। क्या करें, सारा दिन झाड़न मारने में ही निकल जाएगा। ये झाड़न में निकल जाए। कारोबार तो है नहीं, ये झाड़न कर किस चीज़ की दुकान है? अलग टैक्स है, परचून की दुकान है सामने। कितना कस्टमर आ रहा है? कस्टमर है नहीं सर, कस्टमर बिल्कुल बेड़ा गरक किया हुआ है, काम बेड़ा गरक किया। भाई पीछे रोड वाली परचून की दुकान से ले लेगा, वो यहाँ थोड़ी आएगा धूल मिट्टी के अंदर। इसी रोड पे का आएगा, मोमिनाबाद चला जाएगा। तो घर का बेड़ा गरक हुआ है सर। पानी घर में आता है मीठा? नहीं, पानी नहीं आते, टैंकर डालते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से डालते हैं। कितने का मिलता है? 5,000 रुपये का। और कितने दिन चलता है? 10 दिन 15 दिन चल जाता है एक टैंकर। मतलब हर महीने 15,000 रुपये चाहिए? ज़्यादा चाहिए। 15,000 रुपये। और कराची शहर के नौजवानों की तनख्वाह औसतन 35,000 से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर नौजवान या तो फूड डिलीवरी कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वॉट एवर, 30-40 हज़ार के दरमियान ही कमाते हैं। तो अगर 15,000 रुपये सिर्फ पानी पीने के लिए खर्च कर देंगे, तो जो आप तवक्को कर रहे हैं कि उन्हें एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, वो सेहत पे अच्छा सहूलियात हासिल करें, अच्छा माहौल उन्हें मिले, ये नामुमकिनात में से है। ऐसा अब नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है क्योंकि शहर भर के लोग पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, सड़क, LPG, सिक्योरिटी, अपनी सारी आमदनी इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और उसके बावजूद सिर्फ सड़क के लिए अब जो परेशानियां इन लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी, जिसने छोटा मोटा काम भी कर लिया है, परचून की दुकान खोल ली, पंचर की खोल ली, किसी और चीज़ की खोल ली, तो उसे क्या मालूम था कि जनाब उसकी दुकान खोलने के बाद उस सड़क को खोद दिया जाएगा और फिर वो दोबारा बनने के लिए ना जाने उसको कितना वक्त दरकार है, तब तक उसका कारोबार मुकम्मल ठप है। जो भी शहर भर के अंदर हुकूमती टेयर्स हैं, विफाक से लेकर और बल्दियात तक, अगरचे मल्टीपल विंडोज़ हैं, पर खुदा के वास्ते जिस गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात आते हैं, अगर वो वफाकी है, सूबाई है, बल्दियाती है, ज़िला इंतज़ामिया है, अगर एक नल लगाने के इख्तियार भी आपके पास है, अपना वो काम करें, ये बताने के बजाय कि ये वाटर बोर्ड की गलती है, ये SBCA का फॉल्ट है, ये टाउन का रोड नहीं, ये KMC का रोड है, ये KMC का नहीं, कैंट का रोड है। भाई जिसके पास जो रोड, जो नाला, जो लाइन आती है उसको मालूम है, आप अपने हिस्से का काम कर दें। बिजली नगर मोमिनाबाद से अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल जो उजागर करने के लिए हम रमज़ानुल मुबारक में इन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, इसमें हमें कामयाबी हासिल हो। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त।